नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का समारोह समाप्त हो चुका है और हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रिपब्लिक डे की थीम क्या थी, कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें हम गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, पद्म अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कौन चीफ गेस्ट के रूप में आया था, किस तरह की प्रदर्शनी हुई थी और क्या क्या रिपब्लिक डे के हाइलाइट्स रहे थे। इन सब से आपके एग्जाम को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो अशोक चक्र है वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है। ये शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कीर्ति चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जो मेजर अर्शदीप है इनको ये मिला है। ऑपरेशन सिंदूर जो है एक मेजर थीम रही है रिपब्लिक डे की, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही तीनों सेनाओं की झांकी हमें देखने को मिली है। मिलिट्री ने अपनी पावर दिखाई है, डीआरडीओ का नया हथियार दिखाई दिया है, उसका नाम पढ़ेंगे। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि किस कंट्री की जो सैन्य टुकड़ी थी उन्होंने भी परेड में अपने आप का प्रदर्शन किया था। और साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार किसको मिले हैं, शौर्य चक्र किसको मिला है, और पुलिस और जो बाकी के हमारे सैन्य बल होते हैं उनसे संबंधित अवार्ड किसको मिले हैं। तो इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा देखिएगा एंड इसे लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में भारत माता की जय ये जरूर लिख के जाइएगा। और डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बच्चे शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति ने भारतीय सेना और जो अन्य सशस्त्र बल के कर्मी होते हैं उनको लगभग 333 वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की। तो जो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो होता है अशोक अवार्ड, अशोक चक्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक चक्रा जो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को जो है यहाँ पर दिया गया है। एंड ये ध्यान रखेंगे कि पहले भारतीय बन गए थे जो दरअसल कहाँ गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। मिशन का नाम याद कर लीजिएगा, एक्सियोम 4 मिशन था। कितने दिन तक रहे थे? 18 दिन तक रहे थे। दूसरे बेहद इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें, तो यह है आपका कीर्ति चक्र, जिसमें सबसे पहले 3 नाम हमें दिखाई देते हैं। एक नाम है मेजर अर्शदीप सिंह, असम राइफल के हैं ये। एंड इन्होंने भारत म्यांमार की सीमा पर बहुत ही शानदार बहादुरी का प्रदर्शन किया था। इन्होंने भीषण गोलाबारी के बीच में भी अपना नेतृत्व दिखाया था, इसलिए मेजर अर्शदीप को भारत म्यांमार की सीमा पर हुए ऑपरेशन की बहादुरी के लिए यह अवार्ड मिला है। दूसरा नाम जो यहाँ पे आता है वो है नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा। इन्होंने किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान भारी गोलाबारी के बीच में एक कट्टर आतंकवादी को ढेर किया था। तीसरा नाम आता है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण अय्यर का, जो कि इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं। कीर्ति चक्र के बाद दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गैलेंट्री अवार्ड्स का वो है शौर्य चक्र। टोटल 13 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से एक पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। कुछ प्रमुख नाम हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल घटागे आदित्य श्री कुमार है, 21 पैरा जो है एसएफ से रिलेटेड है। मेजर अंशुल बालटू है, 32 असम राइफल से। मेजर शिवकांत यादव 5 पैरा एसएफ से। मेजर विवेक ये 42वें राष्ट्रीय राइफल से शामिल है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, इनको भी यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो इनके नाम जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। कुछ अन्य यहाँ पे जो वीरता और सेवा पदक है उनकी बात कर लेते हैं। तो सेना मेडल वीरता की बात करें तो 44 सेना मेडल वीरता को मंजूरी दी गई है, 5 इसमें से मरने के बाद दिए गए हैं। नौसेना और वायुसेना मेडल की बात करें तो 6 नौसेना मेडल वीरता के और 2 वायुसेना मेडल वीरता के, इनकी घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी दिए गए हैं। राष्ट्रपति जी ने 19 दिए हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 दिए हैं उत्तम सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल
और 35 दिए हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल और 85 दिए हैं यहाँ पर विशिष्ट सेवा मेडल। अगर हम सशस्त्र बलों के सारे अवार्ड जोड़ दें तो कुल मिलाकर 333 इतने अवार्ड जो है यहाँ पर दिए गए हैं। एक नाम काफी चर्चा में रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी का। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ब्रीफिंग की थी, तो इनको जो है यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। इसके अलावा 125 हमें यहाँ पर पुलिस पदक देखने को मिलते हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के लिए कुल 982 कर्मियों को पदक देने की घोषणा की है। अगर वीरता पदक की बात करें, गैलेंट्री मेडल्स की बात करें, तो 125 कर्मियों को जो है यहाँ पर पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। और इसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे टॉप पे रही है, क्योंकि आप देखोगे 33 से ज्यादा वीरता पदक जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले हैं। इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र की, लगभग 31 वीरता पदक के साथ दूसरे स्थान पर। एंड फिर आता है उत्तर प्रदेश, और दिल्ली पुलिस को 14 और सीआरपीएफ को 12 वीरता पदक मिले हैं। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ने एक और तरीके से बाजी मार ली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तैनात जो हमारे कृमि हैं उनको सर्वाधिक वीरता पदक यानी कि 45 दिए गए हैं। इसके बाद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर तैनात 35 कर्मियों को जो है वीरता पदक दिए गए हैं। सेवा पदक की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक ये 101 कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। सराहनीय सेवा पदक ये 756 कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित यहाँ पर करता है। इसके अलावा तट रक्षक बल पुरस्कार, इंडियन कोस्ट गार्ड अवार्ड की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति तट रक्षक पदक विशिष्ट सेवा अवार्ड ये मिला है आईजी इकबाल सिंह चौहान को और आईजी दत्तविंदर सिंह सैनी को। तट रक्षक वीरता की बात करें तो जो आपके कमांडेंट हैं शैलेंद्र सिंह बिस्ट और कुछ अन्यों को भी यहाँ पर मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि नागरिक सेवा पदक में 101 राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और टोटल मिलाकर 756 सराहनीय सेवा पदक जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो नंबर तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे जरूर पता होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, पद्म पुरस्कारों की तरफ। 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, पद्म विभूषण। इसके बाद आता है पद्म भूषण एंड देन उसके बाद आता है पद्मश्री। तो 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह, इनको मरने के बाद दिया गया है बेसिकली आर्ट के कैटेगरी में। वीएस अच्युतानंद, इनको मरने के बाद दिया गया है, केरल के पूर्व सीएम रह चुके हैं सार्वजनिक मामलों को लेकर। केटी थॉमस, ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इनको भी सार्वजनिक मामलों के लिए। पी नारायणन, ये केरल से है, साहित्य और शिक्षा के लिए। और एन राजम, ये इनको वायलिन वादक है, कला के लिए दिया गया है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, जो अभिनेता है मलयालम सिनेमा के मम्मूटी, इनको मिला है। जो गायिका है अलका याग्निक, इनको मिला है। खेल और चिकित्सा की बात करें तो विजय अमृत राज को टेनिस में योगदान के लिए, और डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय नेडू को, ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, इनको जो है यहाँ पे पुरस्कार मिला है। सार्वजनिक मामलों के लिए शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत मिला है, झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। और ट्रेड की कैटेगरी में जो उदय कोटक हैं बैंकर, इनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। पद्मश्री की बात कर लेते हैं तो देखिए, अलग अलग कैटेगरीज में पद्मश्री मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें कला और सिनेमा की तो आर माधवन अभिनेता है और प्रसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा है। एक टाइम पर ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कविताएं लिखा करते थे, आज ये खुद एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट यहाँ पर बन गए हैं। देन बच्चे, ये जैसे आपको पता है आपके पेपर में वाद्य यंत्र से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो ध्यान रखेंगे, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनको जो है एक पद्मश्री यहाँ पे मिला है। राजस्थान के लोक कलाकार है ये, और भपंग नाम का वाद्य यंत्र है उसके लिए जाने जाते हैं। देन तगाराम भील की बात करते हैं, ये राजस्थान के लोक कलाकार हैं। इसके बाद जो बुद्धा कृष्णा मणि है, राइट, इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि अयोध्या
और सारनाथ की खुदाई में जो है इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया था। इसके अलावा शरद कुमार पात्रा का नाम भी याद कर लीजिएगा, उड़ीसा के मास्टर बुनकर के नाम से इनको जाना जाता है। बंद कला इक्कत और गीता गोविंद बुनाई जो है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। गुरु सीमाचल पात्र की बात करते हैं तो उड़ीसा के प्रहलाद नाटक यानी कि लोक रंगमंच से जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ये हुई कला के क्षेत्र की बात। अब पद्मश्री खेल और विज्ञान की बात करते हैं। खेल में देखिए रोहित शर्मा को मिला है, राइट है, हरमनप्रीत कौर को मिला है, क्रिकेट से रिलेटेड हो जाता है। हॉकी में सविता पुनिया गोलकीपर और बलदेव सिंह को, और इसके अलावा पैरा एथलीट प्रवीण कुमार इनको मिला है। विज्ञान की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अमिंडा फर्नांडिस इन्होंने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है बनाया था, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बल्कि इन्होंने एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमौली जी की बात करते हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम, राइट, इसके लिए इन्होंने काफी शानदार यहाँ पे काम किया है। एआई मुथुनायनम की बात करें, इसरो के क्रायोजेनिक सिस्टम को लेकर इन्होंने काम किया है। और अशोक कुमार सिंह ये हमारे कृषि वैज्ञानिक है, चावल की अलग अलग वैरायटी को लेकर जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके बाद बच्चे पद्मश्री सेवा साहित्य और कुछ अनसंग हीरो उनको भी सरकार ने सम्मान दिया है। सार्वजनिक और सेवा साहित्य की बात करें तो के विजय कुमार ऑपरेशन कुकुन के लिए इनको जाना जाता है। शशि शेखर वेम्पाती आरवी वेस मणि, महेंद्र कुमार मिश्र एक भाषाविद रहे हैं। चरण हेम्ब्रम जो है इन्होंने संथाली भाषा और उसकी जो लिपि है ओल्ड चिकी इसके लिए बहुत काम किया है। और प्रोफेसर सफी शोक। उद्योग की बात करें तो टीटी जगन्नाथन और अशोक खाड़गे जो कि दलित उद्यमी रहे हैं, इनको जो है ये सम्मान मिला है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम आप नहीं जानते थे, अनसंग हीरो या गुमनाम हीरो इनको सरकार ने कहा है। तो जैसे वन संरक्षण के लिए देवकी अम्मा इनको पुरस्कार मिला। हेलीवॉर इन्होंने जो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज होते उनके संरक्षण के लिए काम किया है। गंभीर सिंह योनजोन इन्होंने हिमालय के संरक्षण को लेकर काम किया है। और मोहन नागर इन्होंने तापवी उपवन को लेकर काम किया है। तो ये वो सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार या अवार्ड और सम्मान थे जो आपके रिपब्लिक डे पर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं रिपब्लिक डे से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो मुख्य अतिथि रहे थे वो कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा थे, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के, और उर्सुला वॉन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग। साथ ही बात करेंगे तो श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां पर। एंड इसके अलावा जब इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की तो डिजिटल विजिटर बुक जो है उस पर साइन भी किए। देन राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ, राइट है, जो पारंपरिक बग्घी होती है उसमें अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति जी कर्तव्य पथ पर पहुंची। ध्वजारोहण की बात करें तो राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन्स के द्वारा 21 तोपों की सलामी यहाँ पर दी गई। देन परेड से पहले शुभांशु शुक्ला को जो है अशोक चक्र का सम्मान यहाँ पर दिया गया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद बच्चे अगर आप देखोगे इस बार की जो हमारी परेड हुई है वो हर बार से काफी ज्यादा अलग रही है, क्योंकि इस बार बैटल एरे ये वाला जो प्रारूप था इसमें परेड का प्रदर्शन हुआ। मतलब जैसे युद्ध में आप अपनी सेना को भेजते हो जिस सीक्वेंस में, बिल्कुल वैसे ही परेड में दिखाया गया। तो इस साल की परेड की लीडरशिप जो दी है वो परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, तो इनका नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर युद्ध के मैदान की तरह सबसे पहले आपकी जो है बेसिकली टोही टुकड़ी इसको भेजा गया, फिर आक्रामक टुकड़ी को भेजा गया, और फिर जो समर्थन टुकड़ी है उसको भेजा गया। बात करते हैं, देखिए जब भी आप युद्ध के मैदान में जाओगे, राइट, तो सबसे पहले वहां पर एक टोही टुकड़ी को भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी 61 कैवलरी कैप्टन आहान कुमार की लीडरशिप में भेजी गई। यहाँ पे हाई मोबिलिटी टोही वाहन दिखाए गए। देन चरण 2 था आक्रामक यानी कि कॉम्बैक्ट टुकड़ी का, इसमें T-19 भीष्म और अर्जुन टैंक दिखाए गए। साथ ही नाग मिसाइल सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया। और चरण 3 था सपोर्ट, जिसमें रोबोटिक डॉग्स और मानव रहित जमीनी वाहन जो है ये यहाँ पर दिखाए गए थे। एक हाई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। कौन कौन से प्रमुख हथियार थे इनकी भी बात करते हैं, बट उससे पहले यूरोपियन संघ की सैन्य टुकड़ी उसने भी मार्च किया था।
कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुइट की लीडरशिप में, ये नाम भी आप ध्यान रखोगे, इन्होंने यूरोपीय संघ के और सैन्य स्टाफ के झंडे ले रखे थे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेपन दिखाए गए हैं। तो सूर्यास्त्र जो कि एक रॉकेट लॉन्चर है, इसका प्रदर्शन हुआ। साथ ही डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बार पब्लिक को दिखाया गया, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा पर उड़ान भर सकती है। इसके अलावा ब्रह्मोस S-400 और आकाश सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। स्वाम ड्रोन, हारोप, स्काई स्ट्राइकर, इन ड्रोन का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। सैन्य दलों की बात करेंगे तो मैंने बताया यूरोपीय संघ का सैन्य स्टाफ कर्नल फेडरिक की लीडरशिप में था। जो हमारा पैरा एसएफ था उसे अजय केतु वाहन ने लीड किया। साथ ही हिम योद्धा ये भी थे, जिसमें ऊंट, राइट, जो 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं, जास्कर पोनी और डॉग्स, इनका भी प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया था। पुरुष टुकड़ी, ये भी आप ध्यान रखोगे कि इस बार बुलेट प्रूफ जैकेट और सर्विलेंस कैमरों से लेस हमें दिखाई दी है। और बीएसएफ के ऊंट दस्ते का जो नेतृत्व है वो डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने यहाँ पर किया था। रेजिमेंट की बात करें तो राजपूत, असम, जम्मू कश्मीर हमारा लाइट इन्फेंट्री और सिख रेजिमेंट देखने को मिला है। साथ ही नई भैरव बटालियन, इसका भी प्रदर्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। भैरव अभी काफी ज्यादा करंट अफेयर में भी था। साथ ही कुछ झांकियों की बात कर लेते हैं। तो इस बार की जो थीम थी रिपब्लिक डे की, वो थी वंदे मातरम के 150 साल। और टोटल 30 झांकियां यहाँ पर प्रदर्शित की गई। 17 स्टेट या यूटी की थी और 13 मंत्रालयों से थी। थीम क्या थी? स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम के जो 150 साल पूरे हो गए हैं, और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंस। कुछ इंपॉर्टेंट झांकियों के बारे में बात करते हैं। गुजरात की झांकी की इस बार जो थीम थी वो थी स्वदेशी आंदोलन और महात्मा गांधी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कलंजर का जो एक मुख लिंग है और शिव तांडव है, ये मुख्य थीम थी। केरल की बात करें तो वाटर मेट्रो और साथ ही जो डिजिटल साक्षरता है इसको दिखाया गया था। उड़ीसा में मिट्टी से लेकर सिलिकॉन तक ये थीम दिखाई गई थी। एंड आपको पता है ये उड़ीसा के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप को लेकर काम चल रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर ने अपने हस्तशिल्प और लोक नृत्यों को दिखाया। छत्तीसगढ़ ने 1910 का जो भूमताल विद्रोह था उसको यहाँ पर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश की थीम थी देवभूमि वीरभूमि। इसके अलावा राजस्थान की बीकानेर की उस्ता कला और ऊंट उत्सव थीम थी। महाराष्ट्र ने दिखाया गणेश का उत्सव और मूर्ति निर्माण कला। पंजाब ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की श्रद्धांजलि की थीम रखी थी। पश्चिम बंगाल ने बंगाल का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की थीम रखी थी। असम ने जो अशाकारी कांडी टेराकोटा शिल्प है और मयूरपंखी नाव है, इसकी थीम यहाँ पर रखी थी। नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को दिखाया था। तमिलनाडु ने टेक्नो जल्लीकट्टू और इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण दिखाया था। मणिपुर ने अपने जीआई टैग दिखाए थे और मध्य प्रदेश ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में दिखाया था। पुदुचेरी की बात करें तो इन्होंने औराविले और टेराकोटा कला दिखाई थी। अलग अलग मंत्रालयों की बात कर लेते हैं। इस बार का हाईलाइट रहा है हमारा ट्राई सर्विस झांकी, यानी कि तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर संयुक्ता के माध्यम से विजय, इस थीम में एक झांकी दिखाई जिस पर ब्रह्मोस, आकाश, S-400 सिस्टम ये दिखाया गया था। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम थी वंदे मातरम एक शाश्वत गूंज। गृह मंत्रालय ने जो 3 नए आपराधिक कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सबको दिखाया था। चुनाव आयोग की थीम थी मेरा वोट मेरा अधिकार, मतदाता शिक्षा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत गाथा दिखाया था। इसको डिजाइन किया है संजय लीला भंसाली ने और गीत गाया था श्रेया घोषाल ने। इसको जरूर याद यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम थी। बाद में बात करते हैं फ्लाई पास्ट की। तो भारतीय वायुसेना के 29 विमानों ने हवाई करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी एक थीम रही थी। अगर आप देखोगे एक बनाया गया ध्वज फॉर्मेशन जिसमें 4 Mi-17 जो 1/5 हेलीकॉप्टर है, इन्होंने फूलों से वर्षा की। सिंदूर फॉर्मेशन दिखाया 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और 1 जगुआर ये थे। वज्रांग में जो है 6 राफेल, इनका प्रदर्शन हुआ। विजय में 1 राफेल था और प्रहार में रुद्र और जो आपका ALH
यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसका प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया। इसके अलावा पूरे देश से लगभग 2500 से ज्यादा कलाकारों ने वंदे मातरम की थीम पर नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया था। 150 महिला कलाकारों ने शंखनाद किया था। साथ ही सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला बाइकर्स ने मोटरसाइकिल पर बहुत ही साहसिक करतब दिखाए थे, जिसमें योग और मानव पिरामिड जैसी चीजें शामिल थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी की पोशाक है वो भी काफी चर्चा में रही है। उन्होंने बहुरंगी राजस्थानी बंधेज पगड़ी और नीली जैकेट जो है यहाँ पर पहनी थी। तो आई थिंक रिपब्लिक डे से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए पेपर के लिए हो सकती है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सेशन को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन अपने देश के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जय हिंद।